अगर सिल्वर जीतती तो आज नहीं तो कल लोग तन्ने भूल जाएंगे। गोल्ड जीतती तो मिसाल बन जाएगी। दंगल के कैरेक्टर्स इतने रियल क्यों लगते हैं? इट टेक्स राइट कास्टिंग, रेसलिंग वर्कशॉप्स, जिमिंग, ट्रेनिंग, डाइटिंग, dialect coaches, look tests, acting workshops, and people behind it all to make these actors look as authentic as possible. मिसालें दी जाती हैं बेटा, बोली नहीं जाती। हर भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल दंगल दंगल। आज के हमारे गांव वासी है कृपा शंकर पटेल बिश्नोई, the wrestling coach, Rahul Bhatt and Ragesh Udiyar, the gym trainers, Sunita Sharma and Prakash Bhardwaj, our dialect coaches, Maxima Basu, costume head, and a one contractor, the hairstylist. दंगल लड़ने से पहले डर से लड़ना पड़ता है। जब मैंने इन एक्टर्स को देखा तब मैंने सोचा ये कुश्ती कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आमिर जी जो है वो काफी मोटे हो चुके थे, उन्होंने वजन बढ़ा लिया था, चलते चलते भी हाफते थे। देखिए रेसलिंग जो है, कुश्ती जो है, वो सीखने में बड़ा वक्त लगता है और कुश्ती में कई ख़ास बातें हैं। जब मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुश्ती जो है वो सिर्फ ताकत का खेल है, वो दिमाग का खेल है, स्ट्रैटेजी का खेल है। एक अच्छे पहलवान को बहुत ही इंटेलिजेंट होना है, बहुत ही शार्प होना है। फातिमा एकदम नाजुक थी, उसको बैक में प्रॉब्लम भी थी। क्या चक्कर है ये? सानिया की बात करें तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी थी और काफ़ी अच्छी थी, जरूरत से ज़्यादा थी। तो कई बार क्या होता है कुश्ती जैसे खेल में जरूरत से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होना भी इंजरी के चांस बढ़ा देता है। तो ज़ायरा 10 मीटर भी कभी नहीं दौड़ी होगी। और सुहानी की बात करें तो वो काफ़ी छोटी थी, बच्ची थी। कहाँ गए हम ज़ायरा दीदी? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हम क्या कर रहे हैं? तो 2 मिनट रेस्ट लेने दो, पानी पीने दो, लेकिन हमारे ट्रेनर बहुत स्ट्रिक्ट थे। और रेसलिंग एक ऐसी कला है, ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जिसमें स्ट्रेंथ, स्टेमिना, कोऑर्डिनेशन, चपलता और वो एक लुक होना चाहिए ना पहलवानों वाला। हम लोगों को क्या लगा था कि कितना मतलब 2 महीने में सीख के तैयार हो जाएंगे लड़कियां रेसलिंग। दांव ही तो सीखने हैं ना कुछ खास। क्या है कृपा शंकर सर ने बोला 2 महीने तो सर इनको वार्म अप होने में लग जाएंगे। उन सबको जीरो से शुरू करना था, सिर्फ एक्टिंग ही काम नहीं था। जितना खाना है अभी खा लो, क्योंकि आज से तुम दोनों पहलवानों की जिंदगी जियोगे। अगर बॉडी का पोस्चर ऊंचा नीचा, आड़ा टेढ़ा होता है तो खिलाड़ी को टेक्निक लगाने में ज्यादा जान लगती है। टेक्निक उसी को तो कहते हैं कि कम ताकत में ज्यादा सफलता। रियो ओलंपिक के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम संचालित करते थे वही ट्रेनिंग प्रोग्राम इन एक्टर्स के लिए भी निर्धारित किया गया। इट वॉज वेरी टफ। 2 घंटा रेसलिंग करो, 2 घंटा रेसलिंग करके हम 1 घंटा फिर ट्रैवल करके वापस बैंड्रा आते थे। 5-6 महीने हमने कुछ नहीं देखना, कुश्ती की तरह डाइट लेना, कुश्ती की तरह ही ट्रेनिंग प्रोग्राम, सिर्फ कुश्ती ही कुश्ती। और वो चीज जो पहलवानी से इनका ध्यान हटावेगी मैं उसने हटा दूंगा। बहुत होगी पहलवानी, अब दंगल होगा। कुश्ती सीखना है, बस उसके ऊपर ही ध्यान रहा और धीरे धीरे पकड़ते गए। और फातिमा जो कमजोर लगती थी वो बेस्ट निकल गई। उसका कैचिंग पावर सॉलिड था, जो मैं करके दिखाता था वो हूबहू वैसा ही करके दिखा देती थी। The day I saw Fatima and Sanya do first down superbly is the day when I got lot of confidence back. ऐसा नहीं, कृपा सर सही बोल रहे थे, ये जो उसने दाव मारा तो सही है। आमिर जी में पावर जबरदस्त था, मसल्स पावर बहुत थी। वो मोमेंट को ठीक से देखते थे, एनालाइज करते थे और 2 अटेम्प्ट में ही परफेक्ट तरीके से कर देते थे। सानिया में फ्लेक्सिबिलिटी थी, इसलिए हमने उसके लिए ऐसी ही टेक्निकों का इस्तेमाल किया जिसमें आर्क ज़्यादा बनाई जा सके और फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाया जा सके। I can't tell you कितना पेन, कितनी सैक्रिफाइस, कितने I don't have words to describe, कि what all these girls have gone through. All 4 of them, not just 1 or 2 of them.
जायरा और सुहानी को धीरे धीरे ट्रेनिंग पर लाया गया और जैसे ही उन्होंने मोमेंट पकड़ा उनकी प्रोग्रेस रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब शूटिंग का दिन आया और शूटिंग के दौरान जो मुझे फिक्र थी कि शायद जायरा थोड़ी कमजोर है रेसलिंग में, वो इसने एकदम उल्टा किया। मतलब कैमरा ऑन होता था और वो एकदम एक शेरनी की तरह लड़ने लगी। मतलब जिस एनर्जी से उसने लड़ा है, मैं देख के हैरान हो गया। मैंने बोला यार ये क्या कमाल लड़की है, मतलब इतने ये चीज उसने छुपा के रखी हमको। ऐसा करते करते उनका स्ट्रेंथ, स्टेमिना, कोऑर्डिनेशन, चपलता और रिएक्शन एबिलिटी बढ़ी और आखिरकार वह पूरे पहलवान बन गए। तो आप ही बता दो, मेडल जीतने के लिए किस तरह कुश्ती लड़ी जाती है? मेरा बस चला है तो मैं अभी यही आपको बता दूं कि कुश्ती किस तरह लड़ी जाती है। जाएगा नहीं। जब आप हिमालय की चोटी को देखते हो तो आपको लगता है कि आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। वो चीज़ बहुत दूर लगती है, बहुत मुश्किल लगती है। आप निराश हो जाते हो, पहले दिन आप करते हो और आपको लगता है कि यार अभी तो शुरुआत ही है, बहुत दूर जाना है। In the old Mahavir phase, Amir had to look like someone who is out of shape, but he had wrestled his entire life. तो वो broad shoulders, raw strength, उसकी look थी उसमें। फातिमा और सानिया के लिए हमने फोकस किया था agility और strength पे। Strong calves, powerful thighs, broad shoulders. These muscles are the foundation of every move. One more, one more, one more. Zaira or Suhani are meant to look like wrestlers in the making, raw and unfinished, like a mold still forming. Their workout was planned to gradually make this look come to life. We customized a training program. Fatima और सानिया के लिए हमने push-pull method use किया था. Intense focus on their legs, upper body. We were merciless with them. Our brief was to train them like guys. Go hard on them, like a boot camp. 10, no, 10, yeah, up. 1. That's 4. Okay, put. Come, Sajja. They were both very motivated, competitive, and we kept pushing them. Our job was pretty easy. हम लोग 6 days a week रेसलिंग कर रहे थे। हम ऐसा नहीं कि ऑल्टरनेट डेज करें और 6 days a week फॉर ऑलमोस्ट 8-9 months। 2-3 महीने हमारा ऐसा सीन था कि हम किसी को नहीं बताते थे अगर हमें कहीं पेन हो रहा होता था, कि कोई हमें मूवी से निकाल ना दे। वो बोल रहे हैं कि आपसे रेसलिंग तो हो नहीं रही है, आप इतने फिजिकली स्ट्रांग हो नहीं, सॉरी आप दंगल से। But then I would say the toughest part came when Amir had to do his transformation. जब शुरुआत हुई थी तो मुझे लगा था मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा वजन इतना ज्यादा था, 97 किलोज और 38% बॉडी फैट। मुझे लगा कि ये मैंने पंगा ले लिया, क्योंकि अब ये होगा नहीं। आमिर के लिए एक खास करके एक पावर बिल्डिंग अप्रोच हम लोग ने यूज किया था। इट्स कॉल्ड जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग। तो माय फर्स्ट सेट यूज्ड टू बी 6 reps, फेल एट 6th rep पे मुझे फेल होना है, इतना भारी। फिर अपने कैपेसिटी के हिसाब से फेल एट 4 reps एंड थर्ड सेट फेल एट 2 reps. Amir was weight training even when he was morbidly obese. Because he had the muscle on him, and in the cut down phase, he just had to lose fat. There was a super compensation effect. जब मैं मोटा हूँ तो बहुत लोगों को लगता है मैं सिर्फ मोटा हूँ, नहीं, वो फैट लेयर के नीचे मेरा बहुत मसल बहुत तगड़ा था, क्योंकि मैं बहुत हेवी ट्रेनिंग कर रहा था। And that began with customizing the correct diet. A deficit diet plan, 1800 कैलोरी से लेके 2500 कैलोरी तक। जब मैं मोटा हो रहा था, मतलब मैं खाना भी खा रहा था, क्योंकि मेरी धूम-3 की बॉडी थी। मेरी सोच ये थी कि मैं पहले मसल को और बड़ा करूं, क्योंकि रेसलर्स के मसल बहुत बड़े होते हैं। तो मैं साइज के लिए मैंने बहुत हेवी वर्कआउट मैं कर रहा था, खाना भी खा रहा था, ताकि फैट भी आए। तो मसल भी बिल्ड कर रहा था और फैट भी डाल रहा था। आमिर सर बिलीव करते हैं कैलोरी काउंट डाइट और बैलेंस डाइट, प्रॉपर फैट, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रॉपर प्रोटीन। सो इन टर्म्स ऑफ bodybuilding is something different. So ये normal journal diet है जो कैलोरी काउंटेबल भी है और आप उसको बैलेंस करके ले सकते हैं। If the diet is not figured out, all efforts go to waste.
he was completely out of shape. He was touching the scale of 98 kgs. He had trouble breathing, walking, was gasping for air. So it was difficult, but he took it one workout at a time, one day at a time. Yes, good. Breathe out. Oh man. उस हेवी वर्कआउट की वजह से दोनों एल्बोज में आई गॉट डेवलप टेनिस एल्बो। आप कोई भी चीज़ ऐसे नहीं पकड़ सकते हो, मतलब ये जो है आपका ये एबिलिटी है ना, ये आपका चला जाता है कि बहुत पेन होता है टेनिस एल्बो में। जैसे सचिन को हुआ था, वो बैट नहीं पकड़ पाता था, इतनी हल्की चीज़ जो एक हल्का सा बैट है वो पकड़ नहीं पाता था क्योंकि बहुत पेन होता है। तो मैं सोच रहा था क्या करूँ, क्योंकि मैं वर्कआउट रोकूंगा तो पूरी फिल्म मतलब बिखर जाएगी। तो मैं सचिन से भी मिला, मैंने बोला यार सचिन मुझे टेनिस एल्बो हो गया और मैं वर्कआउट रोक नहीं पाऊंगा क्योंकि इसके बाद मुझे वेट कम भी करना है, रेसलर लगना है। तो बेचारा उसने भी मुझे बहुत एडवाइस दी, एक्सरसाइजेस दिए जो वो करता था। उसके जो डॉक्टर्स थे स्पेशलिस्ट, उनके पास में गया, उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो वो इंजेक्शन भी लिया मैंने एल्बो में, एक यहाँ, बट वो भी उसका हेल्प नहीं हुआ। तो मैंने प्रोडक्शन डिज़ाइनर जो होता है अपने सेट पे उसको बुलाया, मैं बोला यार मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ वेट को, तो पुलिंग एक्शन के लिए मुझे एक ही आइडिया आ रहा है, आप मेरे लिए स्ट्रॉन्ग लेदर के रिस्ट स्ट्रैप बनाओ और इस तरह एक मेरे को लूप दो जहाँ पे अपन हुक डाल सकते हैं। मेरा वजन इधर से हेल्ड है, तो पुलिंग एक्शन में मुझे ग्रिप की जरूरत नहीं है अगर मेरे पास यहाँ पे बैंड है लेदर का। ऑल एक्शंस ऑफ पुलिंग वर ऑफ द रिस्ट। दिस इज अ ग्रेट थिंग है। गुड, यू शुड राइट अ बुक ऑन दिस। एक दूसरी कॉन्सेप्ट हमने यूज की थी वो टाइम अंडर टेंशन। यहाँ पे आप अगेंस्ट द ग्रेविटी आप टाइम को कंट्रोल करते हो, आप रेप्स को इमीडिएटली कंप्लीट नहीं करते हो, आप टाइम लेते हो उस रेप्स को अगेंस्ट द ग्रेविटी में कंप्लीट करने के लिए। तो जब भी आप उस चीज को कंट्रोल करके फोर्सली स्लोली कोई भी रेप, जैसे लेग एक्सटेंशन है बाकायदा, आप लेग एक्सटेंशन को उठाने के वक्त अगर वो टाइम लेते हो, इफ यू कंट्रोल दैट टाइम, so definitely your quads will fire faster. These techniques basically helped him cut down and refine his physique without losing strength. I'll hit 9%. 9.67. 9.67. Yes. 9.67. Finally hit it. You hit the target, sir. But most of all, it's about showing up. Amir showed up. We showed up. The rest is history. बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखला। You've got the technique. You've built the stamina. But authenticity does not end at looks. दम है तेरे में, स्टेट लेवल चैंपियन को हराया तूने। रे दिल छोटा मत कर, नेशनल लेवल चैंपियन से आ रहा है तू। रे ओमकार, चूल्हा जलाना आता है। हर स्टेट की भाषा का अपना एक सुर होता है, अपना एक रिदम है, अपनी एक ताल है। तो नितेश तिवारी जी क्योंकि इस फिल्म के राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उनको एक बेसिक एटीट्यूड पता था। एक कैरेक्टर का एटीट्यूड, रिएक्शन, वो सब बताते थे कि मुझे ये चाहिए, इतना चाहिए, ऐसे चाहिए। बाकी भाषा बोले प्रकाश तुम संभाल लो। पहलवान होता है लेकिन कूणा होता है, तो कहीं ना होता है कहीं ना होता है। कौन कराएगा छोरियों से ब्याह? मैं अपनी छोरियों को इतना काबिल बनाऊंगा कि छोरे उनको देखने नहीं, वो छोरों को देखने जाएंगे। कुछ लैंग्वेजेस सॉफ्ट होती हैं, कुछ थोड़ी सिंग सॉन्ग होती हैं, तो ये थोड़ी भाषा ही थोड़ी कड़क है। तो प्यार से भी बोलेंगे ना तो इसमें थोड़ा सा अपना एक एटीट्यूड है। और जरा सी चूंचा करो तो सर के बाल तक कटवा देते हैं। ये बात है, ऐसा बाप बुआर किसी को नहीं। वर्ड्स को प्रोनाउंस करना और वो थोड़ा डिफिकल्ट था। रोटी बन गई तो बना, लेकिन आमिर सर को काफ़ी टाइम लग गया और उनको मतलब प्रॉब्लम हो रही थी। तालकटोरा स्टेडियम में जब हम ये शूट हो रहा था मैच का सेमीफाइनल, वहाँ पे सर का एक डायलॉग था और मैं सर से फिर मैंने कहा कि नहीं सर ये ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है। सुनीता जी ये हरियाणवी मेरी जान ले लेगी। तू चाहती है तेरी चोरियां कमजोर पहलवान बढ़े?
मैं कुछ नहीं जानती। हमारी छोरियां छोरों से कम है के, और अगर इसको आप बिना इंटोनेशन, हमारी छोरियां छोरों से कम है के, वो ब्रोकन भाषा हो जाती है। वो ऐसा लगता है कि ये इंसान अनजान है इस भाषा से, अनभिज्ञ है, ये इसको पता नहीं है। When he reads the scene, I write down my lines. So I don't write the cues down. I write in my handwriting. It helps me because you need not do that. But I would recommend that because if you write it in your own handwriting, it gets that much easier for you to go into your head and I write it phonetically. 2-2.5 महीने में सबने पकड़ लिया था डायलेक्ट। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? मैंने तो ना देखा आज तक छोरियों को पहलवानी करते। वो इतना ज्यादा हमने रियाज किया था, फाइनली वो फिल्म तक पहुंचे थे तो वो जैसे अपना नाम याद होता है ना लोगों को, वैसे उनको डायलॉग याद थे। या तो गीता लड़ेगी, तू और मैं। एक तो आप गलत बात कर रहे हैं, ऊपर से ये गलत बात कर रहा हूँ मैं। अरे आपको अपनी इज्जत प्यारी नहीं तो ना सही, हमें तो अपनी इज्जत प्यारी है। चोरी को चोरी नहीं करना भाई। जाने दो भाई, जाने दो। आप जो बोल रहे हो ना, अब वो हरियाणवी में इतने फ्लुएंट हो चुके हैं, सेट पे बातें हरियाणवी में करते थे ये लोग। किस तरह नहीं जीतेगी 55 में, हैं? कोई जरूरत ना वजन कम करने की। तू 55 में ही लड़ेगी और 55 में ही जीतेगी। मैं आ रहा हूँ पटियाला। तो जब पिक्चर पे रिसर्च का टाइम आया तो मैंने राव साहब से बोला कि मुझे हरियाणा जाना है, ये कितना रियल है मुझे ये देखना था, क्योंकि कहानी तो एक्चुअली लड़कियों की रेसलिंग के बारे में, बट किस तरीके से लड़कियों को हार्डन किया जाता है जहाँ जहाँ ये लड़कियाँ खेल रही हैं। मैं फर्स्टली गई और जाके देखा, मैंने एक कमरे के बाद दूसरा कमरा देखा, मुझे लिटरली लगा कि मैं बॉयज हॉस्टल में हूँ, बिकॉज वो लोग लड़कियों में इतना ऐसे जुनून और अग्रेशन था। हम लोगों ने महावीर फोगाट को काफी करीब से देखा। दंगल में मैं वो नहीं चाहती थी कि लगे कि अरे भाई आमिर खान हीरो के कपड़े हैं, वो गांव के कपड़े लगने चाहिए, तो मैं महावीर फोगाट के गांव गई और मैंने वहां पे देखा कि लड़की का कितना योगदान है अपने गांव की बाकी लड़कियों को प्रेरित करने के लिए। काफ़ी विरोध है, गांव में विरोध है, बाहर गाँव में विरोध है। अभी इन लड़कियों के साथ अगर कुछ लड़का ऐसा शादी कौन करेगा, लड़कियों का गेम नहीं होता है वो। फिर मेरा एक जवाब था, जब लड़की प्रधानमंत्री बन सकती है तो लड़की पहलवान क्यों नहीं बन सकती। तो मैं अपने जो है लगन तो लगा रहा, मैंने किसी की सुनी ही नहीं। मैंने फिर इनकी औरतों को देखा, इनकी कुछ दादियाँ हैं, मदर की, बाकी चाची ताई, वो तो बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर चूल्हा चोखा करने वाली औरतें, लेकिन इसकी बेटियों को उन्हें बिल्कुल अलग तरीके से बड़ा करना पड़ा। आज के बाद गीता बबीता ना चूल्हा चौका करेंगी ना झाड़ू पोछा, इनके खून में पहलवानी है। साक्षी तन्वर का अगर लुक देखोगे वो बिल्कुल उनकी माँ के जैसा ही है। मैंने इनफैक्ट उनके घर में ट्रंक खोल के देखे कि पुराने के जमाने में वो लोग कैसे दुपट्टे पहनते थे, दुपट्टों का लेंथ क्या होता था, गोटा क्या होता था, कलर क्या होता था। ये बड़ा ही अर्दन टोन में हमने रखा था पूरी फिल्म को, कि हमारे पास एक तो कंसिस्टेंट वाइट था ही, तो वो तो हम बदल नहीं सकते थे कि महावीर फोगाट थ्रू आउट वाइट में। तो साक्षी तन्वर was the only beautiful feminine touch that I could add to the film। और बस एक जो सीन है जब वो लड़कियां सज के जाती हैं, जहाँ पे हम उसको थोड़े बहुत झुमके बिंदी दे पाए थे, तो हमने साक्षी को हमेशा ऐसे ही पैलेट में रखा कि उनका सिंप्लिसिटी और मदरिंग फीलिंग आप कभी लूज नहीं करते। साड़ भर के लिए भूल जो कि थारी कोई माँ, उसको ध्यान में रखते हुए हमने उनको थ्रू आउट फिल्म में वैसे कलर्स दिए थे कि आंखों को ठंडक मिले, देख के उनको ममता का भाव हो। सुपर्ब। जब हम लोग स्पोर्ट्स वेयर करने, तब हम एक्चुअली शिव नरेश की फैक्ट्री में गए, जो इंडिया स्पोर्ट्स की जो मैक्सिमम नेशनल लेवल के प्लेयर्स और इंटरनेशनल गेम्स में की जो कॉस्ट्यूम है वो वही लोग बनाते हैं। उन्होंने पूरा हमको समझाया, तो वी गॉट इट फ्रॉम द हॉर्सेस नाउ। तो कपड़े भी उसी फैक्ट्री में बने जहाँ प्लेयर्स के कपड़े बन के जाते हैं, जहाँ से। रानिकर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, रानिकर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन। बच्चों के भी कपड़े हमने, जो टी शर्ट और निकर है, बहुत सारे घरों से लोगों से हमने मांगे कपड़े और उनको नए कपड़ों पर हमसे पुराने कपड़े लिए, ताकि हम लोग बच्चियों का जितना रियल लुक हो सके उतना अचीव करें। पापा सलवार कमीज में भागा नहीं जाता। गीता के करियर का हमको ग्राफ देखना है कि कैसे वो एक सिंपल गांव से लेके इंटरनेशनल प्लेयर बनती है, और जब उसको इतना एक्सपोजर मिलता है उसकी मन में क्या क्या आशाएं जागती है, वो किस तरीके से महावीर फोगाट के अगेंस्ट खड़ी होती है, कपड़ों में कैसे उसका एटीट्यूड बदलता है,
वो बहुत ही माइन्यूट डिटेल है। बाल बढ़ा लिए तुमने। हम लोगों ने कलर्स बहुत ध्यान से चुने कि कौन से कलर किस कंट्री को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो हम लोगों ने गीता का कंसिस्टेंटली ब्लू रखा था ताकि वो ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने में आसान हो कि ये गीता फोगाट है। हम लोगों ने हर एक प्लेयर का उसका जो कंट्री का रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से बैंड्स चूज किए। सबसे बड़ा डर हमारा था कि रेपिटेटिवनेस ना हो कि आप एक रेसलिंग मैच दूसरा रेसलिंग मैच तीसरा रेसलिंग मैच। विद हेल्प ऑफ कॉस्ट्यूम हम लोग इंटरेस्ट बरकरार रखते हैं कि थोड़ा कॉस्ट्यूम में बदल दिया, थोड़ा कैरेक्टर का हेयर स्टाइल बदल दिया, थोड़ा उसका जूते बदल दिए। रूल्स तो वही, आप लाल और नीला यूज कर सकते हैं। हाँ पापा, वो मट्टी में कुश्ती कर करके सारे बाल खराब हो रहे हैं। इसका तो जूं भी पड़ गई, शाम को 8 मारी है। काट। पापा भी हमने कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा हमने तो बहुत मजा आ रहा है। प्लीज पापा बाल मत कटवाओ। It was very important to stay true to the characters, for the characters to feel authentic, because hair plays an important part in shaping the way a character looks. ताऊ जी सीनियर से सीनियर सिटीजन हो गए। We shot with the older Mahavir first, and we wanted to stay kind of close to the real life character of Mahavir. The scene where Geeta's hair is cut as a child, her choti is cut. We actually did it in the scene. जब तक बाल हमारे कटे नहीं मैं बिलीव कर ही नहीं। मुझे लगा नहीं कटेंगे, चलो कटेंगे भी तो इतने कटेंगे। नहीं पता था कि इतने छोटे हो जाएंगे, गंजा कर देंगे हमको। नहीं पता था मुझे। So while Avan was cutting their hair, my heart was in my mouth कि यार ये लड़कियां अब पता नहीं कैसे दिखने वाली, इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। And I was like literally hoping कि यार I hope they don't start looking very different, because you have certain visual in your head about this is how Geeta and Babita are going to look. ये भाग जाएगी, कैंची देख के भाग जाएगी। मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं इतना अपने बाल छोटे करा लूँगी, कि मुझे अपने बालों से बहुत प्यार था। मेरे लिए फिल्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी मेरे बालों से, तो मेरे जब बाल कटे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा। आना नहीं है गीता। I don't think they realized that actually that's the requirement of the script, not initially. But all of them, before they were tested, were told that if they are selected, their hair has to be cut. At the time of them being cast, there was a very big caveat for the director and the producers so that it looks authentic. Amar sir was like, ये क्या है? अरे और छोटा करो, छोटा करते। बस ही नहीं करते जब इतना कहा गया तो। I was on the verge of breaking down, मैं रोने वाली थी वहाँ पे कि और मत काटो। लाओ बजर लाओ, मैं करता हूँ बस क्या। I think a film like Dangal doesn't come often. It's a rare opportunity that you get to kind of create such authentic and real life characters. मेटल इस पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बढ़ाना पड़ता है प्यार से, मेहनत से, लगन से। और इसी रेसिपी ने बनाया था दंगल को ऐसी फिल्म जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस के दिलों पर भी कब्जा कर दिया।